जोहार नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं झारखंड हिस्ट्री के। सबसे पहले हमने देखा था एंशंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, फिर मिडिवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड देखा। इसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड की स्टार्ट की। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड के कई पार्ट्स हम पहले ही देख चुके हैं। अब इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन। झारखंड में दोस्तों कई विद्रोह हुए थे, कुल 13 विद्रोह हुए थे। इनको हम एक एक करके देखेंगे। जो भी प्रमुख विद्रोह हुए थे सबको हम देखेंगे, लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो में हम 3 विद्रोह के बारे में समझेंगे। तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह और हो विद्रोह। तो ये 3 विद्रोह के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे और लास्ट में हम एक MCQ सॉल्व करेंगे जिसमें 8 प्रश्न होंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखना और जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। इससे आपको MCQ सॉल्व करने में हेल्प होगी और आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होगी। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं, JPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकदम सही चैनल पर हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों झारखंड में जो विद्रोह हुए थे उनके कई कारण थे, जैसे भूमि बंदोबस्त, जंगलों में झूम कृषि पर पाबंदी। भूमि बंदोबस्त आप जानते हैं, लैंड सेटलमेंट। झूम कल्टीवेशन के खिलाफ अंग्रेज़ों ने कई कानून बनाए, तो इससे भी नाराज़ थे झारखंड की जनता। ज़मीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न था। जंगलों पर ब्रिटिश का नियंत्रण, क्योंकि जंगल आदिवासियों के लिए लाइवलीहुड का एक मीडियम था। जंगल में ही पेड़ों को काट करके, झाड़ियों को काट करके ये झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे यहाँ के आदिवासी। और जब अंग्रेज़ों का जंगलों पर ही नियंत्रण हो गया तो यहाँ के आदिवासियों ने विद्रोह की राह चुनी। पुलिस, व्यापारियों, ज़मींदारों आदि ने किसानों का बहुत शोषण किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट वजह थी। ब्रिटिश द्वारा आदिवासियों की परंपराओं, संस्कृति आदि पर हमला किया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। साम्राज्यवाद और धर्म परिवर्तन, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी आई थी जिसने आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने लगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी विद्रोह की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तमाड़ विद्रोह 1771 से 1798 तक। दोस्तों यहाँ पे आप तमाड़ का मैप देख सकते हैं। ये जो येलो कलर में है, लाइट येलो कलर में है, ये है रांची का मैप। रांची के अंदर बुंडू सब डिवीज़न है और उसी बुंडू सब डिवीज़न का पार्ट है तमाड़। 1771 ईस्वी में छोटानागपुर क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और छोटानागपुर क्षेत्र के राजाओं और ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों की आधिपत्य स्वीकार कर ली और उनको अंग्रेज़ों की सुरक्षा मिल गई, अंग्रेज़ों का प्रोटेक्शन मिल गया। क्योंकि एक एक करके आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से झारखंड क्षेत्र में स्थित कई राज्य ने ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार कर ली थी और राजाओं ने कर देना स्वीकार कर लिया था, वार्षिक कर। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। तो 1771 ईस्वी में क्या हुआ, छोटानागपुर क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर लिया और वहाँ के राजाओं और ज़मींदारों को अपने अधीन कर लिया, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। ज़मींदारों को आदिवासियों का शोषण करने की खुली छूट मिल गई, क्योंकि अब ज़मींदारों को अंग्रेज़ों का प्रोटेक्शन प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उन्होंने आदिवासियों का खुल करके शोषण किया। क्योंकि आदिवासी अब ज़्यादा उनका कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको ब्रिटिश का प्रोटेक्शन प्राप्त था। 1798 में तमाड़ क्षेत्र में भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में उरांव जनजाति ने शोषण का विरोध किया और ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है दोस्तों, तो 1798 में तमाड़ क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ, तमाड़ विद्रोह, भोलानाथ सहाय इसका नेतृत्व कर रहे थे और उरांव जाति ने तमाड़ विद्रोह को अंजाम दिया था। ठीक है, और ये विद्रोह किसके खिलाफ था? ज़मींदारों के खिलाफ था। इस विद्रोह में मुंडाओं ने भी उरांव का साथ दिया। ठीक है, मुंडा भी एक बहुत बड़ी जनजाति है झारखंड के क्षेत्र में, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में। सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल है और इसके बाद उरांव है, फिर मुंडा है। ज़मींदारों ने कंपनी की मदद की गुहार लगाई। ज़मींदार घबरा गए जब भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में विद्रोह होने लगा ज़मींदारों के खिलाफ, तो ज़मींदार घबरा गए और उन्होंने कंपनी की मदद मांगी।
तो कंपनी ने विद्रोह को कुचलने के लिए लेफ्टिनेंट कूपर को भेज दिया। उसने विद्रोह को दबा दिया, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी थी, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना थी उनके पास। तो आदिवासियों के जो पारंपरिक हथियार थे अंग्रेज़ों के हथियारों के सामने टिक नहीं पाए और विद्रोह को आराम से दबा दिया लेफ्टिनेंट कूपर ने। अगला विद्रोह है चेरो विद्रोह। इसका समय माना गया 1800 से 1802 ईस्वी तक। 1800 ईस्वी में चेरो किसानों ने अपने ही राजा गोपाल राय के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि कंपनी ने जयनाथ सिंह को गद्दी से हटा करके गोपाल राय को राजा बना दिया। शुरू में गोपाल राय के खिलाफ कोई भी दुश्मनी नहीं थी चेरो किसानों में, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने चाल चली और किसानों के प्रिय जयनाथ सिंह को, जो उस समय चेरो राजा थे, उसको गद्दी से हटा दिया और फिर उसके जगह पे गोपाल राय को राजा बना दिया। और गोपाल राय क्योंकि कठपुतली था अंग्रेज़ों का, जो अंग्रेज़ कहते थे गोपाल राय वही करता था, तो इससे किसान नाराज़ हो गए। और अंग्रेज़ तो किसानों का शोषण करते ही थे, तो गोपाल राय भी बाद में करने लगा अंग्रेज़ों के इशारों पर। तो इसी से किसान नाराज़ थे और गोपाल राय के खिलाफ विद्रोह कर डाला। लेकिन कुछ समय बाद गोपाल राय ने चेरो किसानों के साथ सुलह कर ली थी, जिसके कारण कंपनी ने गोपाल राय को पटना जेल में डाल दिया, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि किसान गोपाल राय के साथ सुलह कर लेते हैं, गोपाल राय मान जाता है, किसान भी मान जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। तो इससे अंग्रेज़ों की छाती में सांप लौटने लगा। अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया ये चीज़, तो अंग्रेज़ों ने गोपाल राय को पकड़ करके पटना जेल में बंद कर दिया। ब्रिटिश ने गोपाल राय के जगह पर चूड़ामन राय को राजा बना दिया। चूड़ामन राय भी अंग्रेज़ों की कठपुतली था। चूड़ामन राय ब्रिटिश की मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं करता था। कंपनी जो कहती थी वही चूड़ामन राय मानता था। कंपनी के इशारे पर ही चूड़ामन राय फैसला लेता था। कंपनी के मर्जी के बिना, ब्रिटिश के मर्जी के बिना चूड़ामन राय कोई भी काम नहीं करता था। और ब्रिटिश जब किसानों का शोषण करने के लिए या किसानों की परंपराओं को ख़त्म करने के लिए कोई कानून लेकर आते थे, तो चूड़ामन उसका समर्थन करता था, ठीक है। मतलब चूड़ामन ये एक स्वतंत्र राजा नहीं था, ये अंग्रेज़ों के अधीन राजा था। इससे चेरो जनजाति में आक्रोश फैल गया और चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में कंपनी और चूड़ामन राय के खिलाफ बगावत बुलंद हो गई, ठीक है। चेरो इससे नाखुश थे, क्योंकि चूड़ामन राय अंग्रेज़ों का कठपुतली था और किसानों का भला नहीं करता था, ठीक है। तो इससे चेरो जनजाति में आक्रोश फैल गया और चेरो लोगों ने भूषण सिंह को चुना विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए। तो कंपनी और चूड़ामन राय के खिलाफ बगावत बुलंद हो गई। विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने कॉलोनेल जॉन को भेजा। इस बात को आप याद रखना, कॉलोनेल जॉन को भेजा विद्रोह को दबाने के लिए। अगले 2 वर्षों तक लगातार संघर्ष चला। भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। क्योंकि चेरो विद्रोह को दबाना इतना आसान नहीं था, तो अंग्रेज़ों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, 2 सालों तक संघर्ष करना पड़ा और लास्ट में भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। 1802 ईस्वी में चेरो विद्रोह समाप्त हो गया। इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को नोट कर लेना। 1802 ईस्वी में चेरो विद्रोह समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं हो विद्रोह। 1821 से 1822 तक यह विद्रोह चला था। हो विद्रोह 1821 से 22 ईस्वी में सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध हुआ था। जो हो विद्रोह हुआ था जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध हुआ था। ईस्वी याद रख लेना, 1821 से 22 ईस्वी। जगन्नाथ सिंह ने ब्रिटिश के आधिपत्य स्वीकार कर ली थी, जिससे हो लोगों में आक्रोश था। जगन्नाथ सिंह, जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे झारखंड क्षेत्र में राजाओं ने ब्रिटिश की आधिपत्य स्वीकार कर ली और उनको कर देना स्वीकार कर दिया। इससे किसानों के ऊपर कर का बोझ बढ़ने लगा और फिर किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंहभूम का क्षेत्र यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में भी वही होता है, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में भी क्या हुआ कि जगन्नाथ सिंह जो यहाँ के राजा थे, उसने ब्रिटिश की आधिपत्य स्वीकार कर लिए। इससे हो लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि हो लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ने लगा। जगन्नाथ जब कर देगा अंग्रेज़ों को, तो जगन्नाथ कर किससे लेगा? किसानों से लेगा, तभी तो अंग्रेज़ों को कर दे पाएगा। तो यही रीज़न था कि अब हो किसानों के ऊपर बोझ बढ़ने लगा, तो उन्होंने इसके फलस्वरूप विद्रोह करना शुरू कर दिया। चाईबासा में एक रिट्रीट पार्टी थी
जिसमें हो लोगों ने बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। मेजर रफेस ने शीघ्र विद्रोह को दबाने के लिए आर्मी की एक टुकड़ी भेज दी सिंहभूम क्षेत्र में, लेकिन हो लोगों ने उसे खदेड़ दिया। तो मेजर रफेस याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो मेजर रफेस उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फैक्ट को याद रखना। लेकिन मेजर रफेस की आर्मी को खदेड़ दिया हो लोगों ने, क्योंकि हो बहुत ही सशक्त थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। रफेस ने बदले की भावना से एक बड़ी आर्मी गुटियालोर गांव भेज दी। गुटियालोर गांव सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है, कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। यहाँ हो लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी। गुटियालोर गांव में हो लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जब रफेस फेल हो गया हो विद्रोह को दबाने में, तो गुटियालोर में एक बहुत बड़ी आर्मी भेज दी और रफेस की इस आर्मी ने गांव में आग लगा दी। बहुत बुरी खबर थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हो लोगों की मृत्यु हो गई और उनके घर भी बर्बाद हो गए। जब हो लोगों ने हथियार डालने से मना कर दिया, तो मेजर रफेस ने और बड़ी आर्मी भेज दी, जिसने हो विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, और 1822 तक आते आते हो विद्रोह पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो ये हमने देखे 3 विद्रोह। अब हम देखेंगे MCQs। ठीक है दोस्तों, आई होप आप रेडी हैं MCQ के लिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं सिंगराय सिंह, भोलानाथ सहाय, अजितन सिंह या महावीर सिंह। इसका सही उत्तर होगा भोलानाथ सहाय। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने किसे भेजा? विल्किंसन, मॉर्गन, कूपर, रुक। सही उत्तर होगा कूपर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चेरो लोगों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शंस हैं 1721, 1800, 1810, 1900। इसका सही उत्तर होगा 1800। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन राय, गोपाल राय, भूषण सिंह या मेदिनी राय। इसका सही उत्तर होगा भूषण सिंह। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह कब समाप्त हुआ? 1802, 1850, 1876, 1900। सही उत्तर है 1802। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह कब हुए थे? 1772 से 73, 1795 से 96, 1809 से 10 या 1821 से 22। इसका सही उत्तर होगा 1821 से 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, हो विद्रोह किसके खिलाफ हुए थे? जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ ढाल, भूषण सिंह, चिरंजीत सिंह। इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने किसे भेजा? विल्किंसन, मॉर्गन, कूपर, रफेस। इसका सही उत्तर होगा रफेस। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यदि आप झारखंड हिस्ट्री पूरी तरह कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहें। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।